हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मेरा पहला प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1761 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसने कहा सरफरोशी की तमन्ना। किसने कहा सरफरोशी की तमन्ना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्लिम। ऑप्शन नंबर ए बिस्लिम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन वापस जाओ कब हुआ। साइमन कमीशन वापस जाओ कब हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1928 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, सुभाष चंद्र बोस का नारा। सुभाष चंद्र बोस का नारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जय हिंद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा जय हिंद। इस प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, रॉटेल एक्ट कब। रॉटेल एक्ट कब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1919 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, कौन सेनापति अकबर के 9 रत्नों में था। कौन सेनापति अकबर के 9 रत्नों में था। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मन सिंह। मन सिंह। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है, पल्लवों की राजधानी। पल्लवों की राजधानी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कांची। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा कांची। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1336। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1556 में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किला किसने बनवाया। लाल किला किसने बनवाया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा लाल किला शाहजहां ने बनवाया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कबीर सिंह भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। कबीर सिंह भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निगुण भक्ति। निगुण भक्ति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मैसूर का शेर। मैसूर का शेर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा टीपू सुल्तान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पहला भारतीय व्यक्ति जिसने ICS पास किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सत्येंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 का दमदमी तोप किसे कहा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा तात्या टोपे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस शासक को नवाबों का नवाब कहा गया। किस शासक को नवाबों का नवाब कहा गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेरशाह सूरी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा शेरशाह सूरी। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वीराज रासो
किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदबरदाई। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा चंदबरदाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अंतजा की गुफाएं किससे जुड़ी हैं? अंतजा की गुफाएं किससे जुड़ी हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है चोलों की राजधानी कहाँ है? चोलों की राजधानी कहाँ? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा तंजौर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा तंजौर। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया? काशी विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है नहीं 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 किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेहरू ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है अलाउद्दीन खिलजी ने किसका अंत किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किसका अंत किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़ के राजा रतन सिंह। इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है शेरशाह सूरी ने क्या शुरू किया? शेरशाह सूरी ने क्या शुरू किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुपया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा रुपया। चलिए अगला प्रश्न हमारा है गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोरबंदर में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है किसे लोकमान्य कहा जाता है? किसे लोकमान्य कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा तिलक। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किस लड़ाई में हेमू पराजित हुआ? किस लड़ाई में हेमू पराजित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत द्वितीय युद्ध में। पानीपत की द्वितीय युद्ध में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है हल्दी घाटी का युद्ध। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1576 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है महाराणा प्रताप के पिता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदय सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमारा है किसे भारतीय नेपोलियन कहा गया? किसे भारतीय नेपोलियन कहा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा चंपारण। प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है मन की बात का प्रारंभ किसने किया? मन की बात का प्रारंभ किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोदी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा मोदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ है? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कनाडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पिंगली वैक्या। पिंगली वैक्या, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, पिंगली वैक्या। अगला प्रश्न हमारा है, अशोक का चिन्ह, अशोक का चिन्ह, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंह, सिंह स्तंभ, सिंह स्तंभ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिंह स्तंभ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? किसे बंगाल का शेर कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिपिन चंद्र पाल को, बिपिन चंद्र पाल को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जल्लालुद्दीन अकबर के पिता, जल्लालुद्दीन अकबर के पिता, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, हुमायूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत ही बेसिक से बताने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए टॉपिक के साथ, और मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइए मैं अगला टॉपिक किस विषय पर लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।